जय माता दी। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ की इन्हीं शक्ति तीसरी शक्ति चंद्रघंटा देवी का पूजन, उनकी आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप बहुत ही शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके प्रति पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन देवी को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा का शरीर सोने के समान बहुत ही अधिक चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं, वे एक हाथ में खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र इनके हाथों में विभूषित हैं। सिंह पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस इनके घंटे की ध्वनि से ही कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा का महत्व है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, कर्म और वचन के साथ ही अपने शरीर को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना उपासना हमें करनी चाहिए। इससे हमारे सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और हमें परम पद के अधिकारी बनने का सौभाग्य मिलता है। ये देवी कल्याणकारी हैं और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली हैं। माता चंद्रघंटा के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। अब जान लेते हैं कि माँ के 10 हाथों में कौन कौन से अस्त्र शस्त्र विराजित हैं। इनके हाथों में कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। अग्नि जैसा इनका चमकीला वर्ण है। ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी माँ चंद्रघंटा हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप व बाधाएं खत्म होती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ही साधक निर्भयी और पराक्रमी बनता है और सभी प्रकार की प्रेत बाधाएं भी माँ के इन स्वरूप की आराधना से प्राप्त होती है और सभी प्रकार से साधक की रक्षा होती है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता इस प्रकार के गुण व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं और सभी प्रकार के सांसारिक कष्टों से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। तृतीय देवी माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना सबसे सर्वोत्तम बताया गया है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज शास्त्रों के अनुसार वर्णित है। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के वस्त्र धारण करना सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। माँ चंद्रघंटा क्योंकि सिंह पर सवार रहती हैं और उनके वस्त्र चमकीले हैं, इसलिए गोल्डन रंग के वस्त्रों को पहनना भी इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना, जैसे दूध या दूध से बनी हुई मिठाई या खीर का भोग लगाना सर्वोत्तम होता है और इसी के साथ ही माँ चंद्रघंटा को शहद का भोग लगाना चाहिए, जिससे शत्रुओं में कमी आती है और मनुष्य में वीरता का भाव उत्पन्न होता है। सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। चौकी पर लाल कपड़े के ऊपर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या देवी दुर्गा के 9 दिनों में जो प्रतिमा स्थापित है, उन्हीं की ही पूजा शुद्ध गंगा जल के साथ शुद्ध करके करनी चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर वैदिक और सप्तशती के मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा सहित सभी देवी देवताओं का षोडोपचार पूजन करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को सबसे प्रिय उनका मंत्र
है उसका उच्चारण करना चाहिए। सबसे सरल उनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य के जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाओं को माँ भगवती दूर करती, उनका अंत करती हैं और विजय की प्राप्ति करवाती हैं। तो इस माला का इस तीसरे दिन कम से कम एक माला का जाप अवश्य ही साधक को करना श्रेष्ठ है। गाय के दूध से बनी हुई खीर माँ को अत्यंत प्रिय है, तो इस दिन आप हो सके तो मखाने की खीर का भोग माँ को अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और साधक के जीवन से सभी पापों और दुखों का नाश करती हैं। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा का अवतार माँ ने तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और वह स्वर्गलोक पर राज करने की पूरी इच्छा के करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। उसी समय माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई थी और देवी दुर्गा माँ ने असुरों का संहार करने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। माता चंद्रघंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक रूप मानते हैं, क्योंकि माता के मस्तक पर बहुत बड़ा घंटे के आकार का आधा चंद्रमा विराजित है। इसीलिए माँ चंद्रघंटा केवल रोगों से ही मुक्ति नहीं प्रदान करती है, बल्कि उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट माँ दूर करती हैं और जीवन में सुख समृद्धि और आगे बढ़ने की प्रेरणा माँ से मिलती है और माँ सभी प्रकार के कष्टों को हर लेती हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति देने वाली और अभय वरदान देने वाली माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का केवल मात्र स्वरूप का चिंतन करने और उनका वर्णन सुनने से ही कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ऐसी है माँ चंद्रघंटा की महिमा का गुणगान। तो चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ चंद्रघंटा सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से बरसाती रहें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। जय माता दी, जय माता दी।